इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम बम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम झम झम झीं झीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नवरति भगवती श्रीमती। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जय जय दय दय भज भज पाचे पाचे। ओम नमो अर्हं झम झिबीं छ्वीं हम सम झम बम हायासा छाम छीं छूम छे छे छौ छम छा छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं हिरे हिरे ह्रौ ह्रुं ह्रौ द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नवरति भगवती श्रीमती। ठाठास्माकं श्रीरस्तु विधिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्धार्थं सर्वविघ्नमरणार्थं श्रीमद्भगवत् सर्वज्ञ परमेष्टि पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पादपद प्रसादा सधर्म श्री बलय रविद्रस्तु सुधर्म सुशिष्य पश्चिस वर्ग सिद्धंतु नः। ओम विश्वादे श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अरहंतो भगवन्तः सर्वज्ञः परम मंगलनाम धिया यमच्च सिद्धिं तुर्मन्तु सधर्म कैसो यमच्च सिद्धिं विचेन्तु नः। ओम नवरति भगवती श्रीमती श्रीमद आदिनाथ तीर्थंकराय श्रीमद दत्तात्रेय रूपाय दिव्य तेजो मोती प्रभा मंडल मंडिताई द्वादश गण सहिताई अनंत चतुर्थ सहिताई समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी सुविधाई अष्टादश दोष रहताई छह चतुर्णी गुण से उपताई परमिष्टि पवित्राई सम्यज्ञानाई स्वयंभी सिद्धाई बुद्धाई परमात्मने परम सुखाई तिलोक महिताई अनंत संसार चक्र वर्धनाई अनंत ज्ञान दर्शन विश्वासपदाई तिलोक वसंत कराई सत्य ज्ञानाई सत्य ब्रह्मणे भरतफणा मंडल मंडिताई ऋषि आदिका श्रावक साविका प्रमुख चतुर्विध संग उपसर्ग विनाश नहीं खादी करम चनिकराई अजराई अवहाई अस्माकम जिन्होंने आज आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण के अवसर पर प्रथम लाडू और शादी धरा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जीतन जी मुंबई महाराष्ट्र परिवार पूरे परिवार के जीवन मंगलमय हो ही भावना बातें हैं। केला जी चंद्रेश जी सागर समत परिवार से, अनिल जी हरदोमा सड़क दमोह समत परिवार से, करण जी जबलपुर, मुन्नालाल जी, सचिन जी, सौरभ जी, अंबर जी, प्रिया जी, अवनी जी, पवित्र कलेक्शन जबलपुर समत परिवार से, किरणचंद जी ब्रह्मचारी, गौतम भैया, बबीता जी, गरिमा जी, ईश्वरवाड़ा समत परिवार से, फूलचंद जी, राजेंद्र जी, मनोज जी, अरविंद जी, देवेंद्र जी, ईश्वरवाड़ा समत परिवार से, प्रदीप जी, राजू जी, भुवनेश जी, शुभम जी, शास्त्री जी, भुवनेश जी शास्त्री पेठा बाली बूंदी राजस्थान समस्त परिवार से समस्त भवजीवनां व्याधिं घनन्तो व्याधिं घनन्तो श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादा सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु। ओम नवरते भगवते पिछिना से दोष कलम सही दिव्य तेजो मोते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वकाम मिथु विनाशनाय सर्वप्रकृति क्षुद्रोद्रो विनाशनाय सर्वश्रेष्ठ शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ब्रूं रासि अवसनमा मम सर्वविद शांतिं गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं गुरु गुरु स्वाहा। श्री शांतिरस्तु सदास्तु श्रीमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु अस्माकं। हे भगवान आदिनाथ भगवान आपके चरणों में हम सभी का कोटि सा नमोस्तु करते हुए इस संसार में सभी जीव सुखी हों, सभी जीव निरोगी हों, सभी का कल्याण हो, सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। जो आपने 80 किसी का शिल्पकला वाणिज्य का उपदेश दिया था वो अहिंसामयी विश्व धर्म की तरह पालन हो, अहिंसा में विश्व धर्म से पालन हो, यही हमारी भावना है। इन्हीं भावनाओं की सद्भावना आपके चरणों में हम सभी की ओर से कोटि सहा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य विद्यासागर महाराज, मुनि सुधासागर महाराज आरोग्यार्थम समस्त भव्य जीवानाम आरोग्यार्थम तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु सधर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमसि अवसाय अनाथ विद्याय नमोऽनन्ताम्। ओम सब शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। आयुवल्ली विलासम सकल सुख फलगत्वा सुलंपम धीरम वीरम शरीरम निरूपम मुनतकीर्तिम सिद्धिं विद्धिं भिक्षक्तु चरणे स्फुर्तिचे प्रतापम कांतिम शांतिम समाधि विजलतु जक्तमा शांतिधारा संपूजिकानां पितिपालिकानां मितेन्द्र सामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। कृष्ण मोक्ष कल्याण प्राप्त श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्गवत प्राप्त अर्घम द्रव्यपामिति स्वाहा। बोलो आदिनाथ भगवान की नमोस्तु भगवान नमोस्तु। जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा 900 वर्ष प्राचीन क्षेत्र है। पाणाशाही जी को जब स्वप्न आया तब पाणाशाही जी ने अपने स्वप्न को साकार करके यहाँ पर भव्य मंदिर की
नींव रखी और यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ। बताते हैं 70-80 वर्ष पहले यहाँ पर घनघोर जंगल हुआ करता था। जब 70-80 वर्ष पहले घनघोर जंगल था तो 900 वर्ष पहले कैसा यहाँ का रूप रहा होगा, कैसी विषम परिस्थितियों में पाड़ासई जी ने यहाँ पर छेद बनाया होगा, इस क्षेत्र की स्थापना की होगी। उन्होंने पाड़ासई जी को देवों ने स्वप्न दिया, तब पाड़ासई जी ने अपने स्वप्न को साकार कर कर यहाँ पर भव्य क्षेत्र की स्थापना की, मंदिर की स्थापना की। जब तक पाड़ासई जी रहे तब उन्होंने इस मंदिर की सुरक्षा की। उसके बाद इस मंदिर की सुरक्षा देवों ने की। यहाँ पर शांतिनाथ भवन के बाजू में एक सर्प रहता था। वह सर्प जब सभी श्रावक जन यहाँ पर पूजन अभिषेक करने आते थे, वह सर्प मंदिर से बाहर निकल जाता था। जैसे ही अभिषेक पूजन करके श्रावक बाहर जाते थे, वह सर्प पुनः भगवान के चरणों में आ जाता था। सर्प ने किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को कभी पीड़ा नहीं दी। जैसे ही श्रावक अंदर होते थे वह सर्प बाहर निकल जाता था, और जैसे ही श्रावक बाहर होते थे वह सर्प पुनः भगवान के चरणों में अंदर आ जाता था। ऐसे महान अतिशयकारी शांतिनाथ भवन के दरबार में जहां निरंतर अतिशय होते रहते हैं, आए दिन अतिशय होते रहते हैं, जिसे अतिशयों की खान कहा जाता है, इस महान अतिशयकारी क्षेत्र बारा में बसंत पंचमी को हर साल भव्य मेला लगता है। इस बार कोरोना का प्रभाव है, लेकिन कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे खत्म भी होने लगा है, धीरे धीरे कम भी होने लगा है। लेकिन कोरोना को देखते हुए यहाँ पर बसंत पंचमी का विमानोत्सव एवं बसंत पंचमी पर एक साल असीम कालीन भक्तामृत विधान के लिए होने वाली हैं। 5 फरवरी दिन शनिवार को यहाँ पर असीम कालीन भक्तामृत विधान की प्रथम वर्षगांठ बनाई जाएगी। असीम कालीन भक्तामृत विधान को करते करते 1 साल हो गए। ना जाने कितने लोगों ने 1 साल में शांतिनाथ भगवान की वर्णाओं को विधान के माध्यम से, शांतिधारा के माध्यम से लिया है। ऐसा युगों युगों तक चलने वाला असीम कालीन भक्तामृत विधान यहाँ पर चल रहा है। जो भी यहाँ पर विधान करने आता है, शांतिनाथ भगवान की एनर्जी, शांतिनाथ भगवान की वर्णाएं निरंतर उसको मिलती हैं, और वो स्वयं अपना यहाँ पर बताते हैं कि हमारे जीवन में यह अतिशय घटित हुआ, हमारे जीवन में यह अतिशय घटित हुआ। ऐसे अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान का यहाँ पर 1 साल से विधान चल रहा है, असीम कालीन भक्तामृत विधान चल रहा है। 5 फरवरी को यहाँ पर श्री जी भव्य शोभा यात्रा के रूप में यहाँ पर बस्ती के मंदिर से ऊपर तक आएंगे। 5 फरवरी को यहाँ विमानोत्सव होगा, और नीचे बस्ती के मंदिर से भगवान शोभा यात्रा के रूप में ऊपर तक पहाड़ी जहाँ पर क्षेत्र हैं यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर दोपहर में भव्य शोभा यात्रा के रूप में शांतिनाथ भवन की, उसके बाद आराधना होगी, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी की महापूजन होगी, और गुरुदेव सुदर्शन महाराज जी की महापूजन होगी। इसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। सभी लोग मास्क लगाकर जरूर उपस्थित हों, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ पर 5 फरवरी को बसंत पंचमी पर प्रोग्राम होगा। क्योंकि यहाँ पर कई वर्षों से निरंतर बसंत पंचमी को मेला लगता है। जैन और अजैन हजारों की संख्या में शामिल होते हैं, लेकिन इस बार कोरोना है, उसके अनुसार यहाँ पर हर प्रोग्राम होगा, जो शासन की गाइडलाइन होगी उसको पालन करते हुए यहाँ पर पूरा भव्य प्रोग्राम होगा। जयोदय अतिशय क्षितिस्वरवारा की भूमि वह भूमि है, इस भूमि ने एक महान मुनिराज को दिया है, जो वर्तमान में आज हमारे निर्यापक स्वर्ण मुनि श्री सुदर्शन जी महाराज हैं, जो अपनी साधना के द्वारा, अपने संयम के द्वारा, अपने तप के द्वारा अहिंसामयी विश्व धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, अपनी साधना में रत हैं, अपने तप में रत हैं। वे इसी ईश्वर भावना की भूमि में जिनका जन्म हुआ, बोले पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय, निर्यापक स्वर्ण मुनि श्री सुदर्शन जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।